नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो स्कैम हुआ है, आखिर इस चीज को लेकर जेएसएससी ने अपने दोहरे नीति को क्यों अपनाया हुआ है? जेएसएससी अपनी गलतियों को कैसे छुपाने का प्रयास कर रहा है और लगातार छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, राज्यपाल को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और जितने भी सबूत उनको दिए जा रहे हैं उतना और वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को शरीफ दिखाने के लिए एक नया चाल चलते जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि जब से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, आप सभी को पता है कि कितने फेयर तरीके से हुआ है। हालांकि लगातार ये प्रेशर बनाने के बाद भी स्टूडेंट्स के मांग को एक रद्दी सा भी नहीं सुना जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आयोग हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 30 सितंबर को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जेएसएससी के समक्ष। लगभग 30 से 40 हजार स्टूडेंट जो पहुंचे हुए थे, उनका बस एक ही मांग था कि एग्जाम में स्कैम हुआ है, क्वेश्चन पेपर पहले से लीक हो गया है और ऐसे स्थिति में इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है। जेएसएससी, मुझे लगता है कि पूरी इंडिया में एकमात्र ऐसी एजेंसी होगी जो झारखंड की स्टाफ, ये जेएसएससी है, झारखंड एसएससी, वो इसका कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके कंपेयर में कोई है भी नहीं। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों आप सभी को, क्योंकि एग्जामिनेशन जेएसएससी लिया है, क्वेश्चन पेपर जेएसएससी लीक करवाया है और सारे एविडेंस सब कुछ उसके पास है, लेकिन बावजूद भी छात्रों के आरोप पे, छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप पे जांच ना करके छात्रों से ही वो कह रहे हैं कि आप हमें सबूत दीजिए। हद है भाई। छात्र अगर आरोप लगाए हैं कि इस सेंटर के इस रूम नंबर में ये घटना हुई है या इस तरीके की घटना हुई है, तो भाई आपके पास सीसीटीवी फुटेज, आप जाकर के जांच कर लो और जांच करके अगर छात्रों का एलिगेशन गलत है तो उस सीसीटीवी को पब्लिक करते हुए मीडिया के थ्रू आप ये बता दीजिए कि छात्रों का आरोप जो है वो गलत है। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो क्वेश्चन रिपीट में उन्हीं का बनाया हुआ रूल्स रेगुलेशंस के तहत वो कह देते ये कोई इंसिडेंस है। भाई ऐसा कोई इंसिडेंस हमने अपने लाइफ में तो कभी नहीं देखा, और अगर कभी ऐसा गलती से ऐसे कोई इंसिडेंस अदर स्टेट्स में हो गए हैं तो वहां के एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है। और ये कोई इंसिडेंस तो कहा ही नहीं जा सकता है। कारण क्या है कि सीजीएल के परीक्षा को कई बार कंडक्ट कराया गया और इसी बार कोई इंसिडेंस हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने भयानक तरीके से तैयारी किया गया था। तो मेरा बस एक ही कहना है दोस्तों कि छात्रों के द्वारा तरह तरह के एलिगेशंस लगाएगा, आपके पास रिटेन कंप्लेंट भी दिया गया है। चले मान लेते हैं एक पल के लिए कि जो पेन ड्राइव और सीडी ने हम लोगों ने दिया था उसमें से सीडी ब्लैंक है, लेकिन क्या गारंटी कि वो सच है? आपने सीसीटीवी के सामने उस सीडी को प्ले करके देखा था? अगर देखा था तो आप उस सीसीटीवी को दिखाइए, थोड़ा हम भी देखेंगे, है ना। और अगर सीडी ब्लैंक है तो कोई इशू नहीं, आपके पास रिटेन सब कुछ एलिगेशंस है कि ये कमियां जो है देखने को मिला है सेंटर पे, लेकिन आप उस पे जांच ना करके और छात्रों पे एफआईआर करके क्या दिखाना चाहते हो? 30 सितंबर को 30 से 40 हजार स्टूडेंट्स का भीड़ था दोस्तों, ये जेन्युइन था, अपने वीडियो में देखा भी होगा। और वहां पे ये पहली बार मुझे लगता है कि अगर इतने बड़ी संख्या में युवा कहीं एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बातों को रखने में सफल हुए हैं, इसके बावजूद भी सरकार जो है युवाओं के साथ गेम कर रही है। जेएसएससी जो है युवाओं के साथ गेम कर रही है। आपने देखा होगा कि अखबारों में ये न्यूज आया है और ये बताया गया है कि 14 नामजद और हजारों बेनाम पे जो है वो एफआईआर कर दिया गया है और ये रीजन दिया गया है कि स्टूडेंट ने पथराव किया। कोई बात नहीं, अगर इस चीज को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो जेएसएससी प्रूफ देगी ना कि स्टूडेंट ने पथराव किया है। वहां पे हजारों चैनल वाले मौजूद थे और कई ऐसे छात्र थे जो अब वीडियोस को अपने मोबाइल में कैप्चर करते। भाई किसी के मोबाइल में तो रहना चाहिए ना कि हाँ छात्रों ने पत्थरबाजी किया है या फिर किसी भी पुलिस वाले को मार के जख्मी किया है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जेएसएससी ने अपने हिसाब से तैयारी करके रखा होगा ना। जेएसएससी भी अपने तरफ से
एक कैमरामैन को रखा हुआ था, शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया है, लेकिन उन्होंने भी अपना एक कैमरामैन को रखा हुआ था और वो पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था, है ना। वो 24 मतलब जब तक वहां पे बच्चे थे तब तक वो पूरे एंगल्स में उसका जो कैमरामैन था वो सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि बाद में अगर किसी तरह की कोई भगदड़ मचती है तो उस वीडियो के जरिए ये पता लगाया जा सके आखिर इसके पीछे कौन था और किस छात्र ने ये ऐसा किया। कोई बात नहीं, आप उसी वीडियोस को प्ले करके दिखा दीजिए, और उसको आप अखबार के जरिए क्यों पब्लिक करा रहे हो कि 14 लोगों पे एफआईआर कर दिया गया। एक काम कीजिए, आप सोशल मीडिया पे छपवा दीजिए, न्यूज चैनल वाले को आप वो वीडियो दे दीजिए जो छात्रों ने पथराव किया है। अगर छात्रों ने पथराव किया है तो भाई आपने वहां कैमरामैन का व्यवस्था करके रखा था, इसलिए ताकि स्टूडेंट्स अगर उग्र होंगे तो वो आपका कैमरामैन जो है उस घटना को कैप्चर कर सके और कैप्चर करके आप बादशाह बन सके। तो दिखाइए, अगर बहुत बड़ा बादशाह है तो कहां गया आपका बादशाहपन। आपका कैमरामैन के पास कोई तो ऐसा फुटेज होगा ना। आपने अगर जेएसएससी में किसी भी जगह पे अगर आपने सीसीटीवी लगा करके रखा होगा तो आपके पास कोई तो सबूत होगा ना, सिर्फ एलिगेशन लगा देने से हो जाएगा। और देखिए, ये हकीकत है दोस्तों कि ये जेएसएससी और सरकार का चाल है। वो जानता है कि युवा उग्र है, युवा का मांग सही है, युवा का एलिगेशन सही है, लेकिन अब वो बस इस फिराक में लगा हुआ है कि आखिर अपनी कमियों को हम छुपावें कैसे। क्योंकि ये हकीकत है कि अगर इस बार अगर उसे एग्जामिनेशन रद्द करना पड़ा तो उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा पॉलिटिकली इस गवर्नमेंट को। और यही कारण ये गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि किसी भी कीमत पे, चाहे वो क्वेश्चन बिक गया हो या खुद बेच दिया हो। मुझे तो लगता है कि, हालांकि मुझे जानकारी मिला है कि इसमें कई ऐसे सरकार के मंत्री भी जो है वो भी इंगेज्ड है इसमें, इस घटना में, जो मतलब मोटा मोटा रकम जो है वो लिए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर इतनी ही शराफत है तो भाई पूरे झारखंड के युवाओं का बस एक ही मांग है, कोई बात नहीं, आप इस पे जांच करवाइए। रिजल्ट को आप रोक दिए हैं, कोई बात नहीं, रोक रही है, लेकिन जेएसएससी जो होता है ना, एक तरह से कहा जाए, हालांकि इतना शब्द जेएसएससी पे नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन जेएसएससी जो है वो दोहरी नीति को अपना रहा है। कारण क्या है वो देखिए। दोहरी नीति में मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ 30 तारीख को जब कुछ शिक्षक और छात्रों के डेलीगेशंस गए हुए थे तो उसमें उन्होंने साफ ऑन रिकॉर्ड, जो वहां पे अंदर रिकॉर्ड किया गया है वीडियो, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जेएसएससी कह रहा है कि जब तक हम इस पे जांच नहीं कर लेंगे तब तक रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, मतलब रिजल्ट को हम प्रकाशित नहीं करेंगे, है ना। भाई सबसे पहले हम जेएसएससी से पूछना चाहते हैं, आप जांच किस चीज पे करना चाहते हो? आपके पास ये आधार कम है क्या कि आपने जो क्वेश्चन दिया है उसमें 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता है। ये आप इस कारण से आपको रद्द करना ही होगा, पहला कारण। दूसरा कारण, वो एक तरफ से कहता है कि हम सबूतों पे जांच करेंगे और जेएसएससी अपने तरफ से कोई जांच नहीं कर रही है। वो कह रही है छात्रों से लेटर जारी करके, शिक्षकों से, कि आप हमें सबूत दीजिए, हम उस सबूत को मिटा करके और अखबार में छपवा देंगे कि नहीं सीडी ब्लैंक था, या फिर कोई सबूत नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, किसी तरह का कोई चीज प्रमाणित नहीं हुआ। हद है भाई। कोई बात नहीं, आज 4 तारीख को फिर से 3 बजे जो है उन छात्रों को बुलाया गया जिन्होंने 26 तारीख को जाकर के अपना प्रूफ जो है वो सौंपा था, पेन ड्राइव और सीडी सौंपा था, उनको मूल पत्र के साथ जो है वो बुलाया गया फिर से, जैसा कि 30 को बुलाया गया था, ठीक है। तो ऐसे में मेरा एक व्यक्तिगत राय है दोस्तों कि छात्रों को जाना चाहिए, शिक्षकों को भी जाना चाहिए, हम लोग का सपोर्ट उनके साथ है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और उनको इस बार अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। उनको इस बार जो है वो किसी ना किसी वकील का सहारा लेकर के जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हम लोग जाएं ओरली उनको सबूत हैंड ओवर करके आ जाए, वहां पे जा करके वकील के साथ, है ना, सारे सबूत को देना चाहिए, सारे सबूत को दिखा करके वहां वकील साहब जो है उनसे सारी घटना को ऑन द पेपर लिखवाना चाहिए, और लिखवा करके अगर हम सीडी देते हैं तो सीडी को प्ले करके दिखाना और दिखा करके वहां पे लिखना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे जेएसएससी अधिकारियों को इनके बीच में, या वकील साहब जो लिखेंगे अपने हिसाब से, इनके बीच में प्ले करके दिखाया गया, और ये साक्ष्य जो है वो जेएसएससी ने देखा, और अंततः जेएसएससी के द्वारा उस रिटेन पेपर पे एक रिसीविंग ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जेएसएससी क्या करेगा? उसके बाद जेएसएससी तो ये नहीं कहेगा कि हाँ सीडी ब्लैंक है, लेकिन हम जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि जेएसएससी इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा, है ना।
कि वो रिटर्न में आप उसको कुछ पूछिएगा, रिटर्न में कुछ उसको प्रमाण दीजिएगा और वो आपको रिसीविंग दे दे। आप सुन करके हद हो जाएगा दोस्तों कि छात्रों पे जो कृत्य छात्रों ने किया नहीं उसके लिए एफआईआर तुरंत हो गया, लेकिन छात्रों ने सीजीएल पेपर में स्कैम हुआ है इस चीज को लेकर के जब छात्रों ने कंप्लेन किया, एफआईआर किया, ऑनलाइन एफआईआर किया, तो उसका जो रिसीविंग है वो नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? आप समझ सकते हैं सरकार किस हद तक खेलने को तैयार है छात्रों के साथ और छात्रों की जिंदगी के साथ। अब तक जो खेला है वो कम है, अब असल खेल, असली खेला तो अब खेल रहा है। अब देखिए ऐसे में आज जो जा रहे हैं, मैं मैं और मेरी टीम पूरी उनके साथ है और उम्मीद करते हैं कि छात्र भी, देखिए छात्र कुछ हिस्से में थोड़ा सा आक्रोशित जरूर है इस चीज को लेकर कि 30 तारीख को जो डेलीगेशंस गए हुए थे वो उनके अनुकूल काम करके नहीं आए। देखिए दोस्तों, प्रयास सभी का यही था और ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं चाहते थे कि ये ना हो, सभी चाहते थे कि एग्जामिनेशन रद्द हो, लेकिन आप वहां पे किसी का गर्दन पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे प्रोटोकॉल को पालन करना पड़ता है। हाँ, हम लोगों ने एक गलती जरूर किया कि हम लोग डेलीगेशन को अंदर भेज दिए, हमें डेलीगेशन को अंदर ही नहीं भेजना चाहिए था। जो था जेएसएससी का डेलीगेशन बाहर आता, पुलिस सुरक्षा में वो बैठता, उनको माइक दिया जाता, मीडिया वाले वहां रहते, स्टूडेंट्स बैरिकेड के बाहर से सवाल करते, प्रमाण देते और जेएसएससी उस पर जवाब देती, ये ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन चले एट अ टाइम वहां पे हुआ नहीं और डेलीगेशंस ने भी अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से डेलीगेशंस को बेइज्जत किया गया है, अंदर शिक्षकों को, छात्रों की आवाज को दबाया गया है। और देखिए ये आप सब भी जानते होंगे, अगर थोड़ी सी पॉलिटी को आपने बहुत डीप तरीके से पढ़ा होगा दोस्तों, तो आप सबको भी पता है कि सरकारी अधिकारियों को एक एक्स्ट्रा अधिकार मिल गया है ना, और इसी का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे राइट्स तो हमें भी मिला हुआ है, हम लोगों को भी बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना उनको एक स्पेशल राइट मिला हुआ है, और वो फट से अगर कोई भी घटना होती है तो वो एक चीज लिख देते, एक लाइन में लिख देते हैं कि सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में, है ना, और यही सब उनके लिए जो है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम कर जाता है, और इसी से सभी छात्र या फिर जो भी लोग हैं वो बस हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालना, इस पे एक एक्ट लग जाता है, तो फिर दिक्कत होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और इसी का फायदा जो है वो सारे अधिकारी उठाते हैं, ना कि जेएसएससी के अधिकारी। अब ब्लॉक में जाएंगे, जिला में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सारे अधिकारी जो है इसी का फायदा उठाते हैं, है ना, और बस इसी को ध्यान रखना पड़ता है जब ऑफिस के अंदर हम लोग रहते हैं। और ऐसे स्थिति में थोड़ी सी बस यही हुआ कि स्टूडेंट्स के तरफ से कह लीजिए या छात्रों की तरफ से या फिर वहां के आंदोलन में जो लोग पहुंचे हुए थे, शायद वो एट अ टाइम ये निर्णय नहीं ले पाए, इस कारण से डेलीगेशंस अंदर गए, और अंदर गए तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई। ऐसा नहीं कि बाहर से डेलीगेशंस को अंदर जाना चाहिए, अंदर से डेलीगेशंस आते 2 4 5 लोग, जिसको भी आना था, है ना, जेएसएससी के जो भी अपने मुख्य लोग थे वो आते, बाहर में आराम से बैठ करके बात करते छात्रों से, है ना, और जैसे वो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो बाहर में आकर के भाई उनको सुरक्षा दिया जाता। उतने पुलिसकर्मी थे, जब 40,000 छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस हो सकता है, तो 5 लोगों को सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मी जो है उतना काबिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके सारे अधिकारी जो है ऐसा करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे में जेएसएससी 2 नीति चल रहा है। पहला नीति वो एक तरफ बोल रहा है कि नहीं, हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे जब तक कि सारे चीज का मतलब जांच हम लोग नहीं कर लेते, और दूसरी तरफ सारे जांच को वो एकदम जैसे तैसे करके और अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना करके राज्यपाल को सौंप रहे हैं, मीडिया को सौंप रहे हैं, और दूसरी तरफ वो रिजल्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं आप सबको दोस्तों कि जो मुझे जानकारी मिला है कि आने वाले फर्स्ट वीक में, मतलब जो अगला महीना है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले एकदम साफ निर्देश दे दिया गया है, और जेएसएससी भी पूरी तरीके से तैयार है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब फिर से इस चीज को मैं दोहरा देता हूं कि आने वाले मतलब नवंबर के पहले सप्ताह से पहले ही, मतलब उम्मीद है कि अगर बहुत ज्यादा जाएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर तक जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। बाकी जेएसएससी का किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आए चाहे नहीं, जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो एकदम 100% आने वाला है दोस्तों। और ये जो मुझे जानकारी मिली है बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंफर्मेशन ही है, ये सच्चाई है, और यही कारण है कि मैंने थंबनेल में भी ये लिखा है कि देखिए जेएसएससी जो है वो दोहरी चाल चल रही है, दोहरी नीति चल रही है। एक तरफ छात्रों को गुमराह कर रहा है कि नहीं
जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ वो जांच को कर ही नहीं रहा है, जो भी प्रमाण उनको दिए जा रहे हैं उस पे अपने हिसाब से रिपोर्ट बना करके, चूंकि देखिए वो आप मजबूर इसलिए है क्योंकि उन्हें आदेश आया हुआ है राज्यपाल की तरफ से, और ऑन पेपर सब कुछ करना पड़ता है, जो भी आधिकारिक कार्य होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं। तो राज्यपाल को वो अपना जवाब जो है वो अपने पक्ष में लिख रहे हैं बना करके, और जो भेजने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे स्थिति में छात्रों के पास सबूत ना रह जाए, ठीक है, इसलिए छात्रों से ओरिजिनल साक्ष्य मांग करके और उसे मतलब खराब करने की प्रयास किया जा रहा है। ये भी हकीकत है जेएसएससी के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए छात्र जो है वो थोड़ा संकोचित है कि हमें, अगर हमारे पास जो प्रमाण है अगर हम जेएसएससी को दे देते हैं तो क्या गारंटी वो उसे सुरक्षित रखेगा, और कल रह करके जब हमें जरूरत पड़ेगा फिर वो वापस देगा। इसलिए छात्र जो है संकोचित है। इसीलिए एक अल्टरनेट उपाय है कि चलिए कोई बात नहीं, जो पीआईएल फाइल किया गया है और रीट जो फाइल होगा, कोई बात नहीं, अगर वो वकील साहब अगर समय देते हैं तो मुझे लगता है कि छात्रों के साथ उनको भी अलाउड किया जाना चाहिए, और वो जा करके वहां अपने हिसाब से सब कुछ जो है वो पूरी चीजों को रिटेन में जेएसएससी को जो कुछ भी दिखाते, जो कुछ भी बात होता है सब कुछ रिटेन में होता है, और जेएसएससी के द्वारा जो है वो एक रिसीविंग जो है वो ले लिया जाता है। ये क्या होता है कि देखिए ऑफिशियल वर्क सारे चीज जो होते हैं ना वो रिटेन पे प्रमाणित होता है, ना कि ओरल पे। आप ओरल जाके कुछ भी बोल दीजिए, कितनों ही आप प्रमाण सौंप दीजिए, वो कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आपने उसका कोई रिटेन प्रमाण नहीं लिया है तो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। बाकी आप सबका क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी भी मैं आप सबको एक लाइन में कहता हूं दोस्तों, देखिए चाहे वो जिस हिसाब से हो, जेएसएससी एग्जाम रद्द होगा मतलब होगा, ठीक है। ऐसे में जो थोड़ा बहुत 30 सितंबर के आंदोलन के बाद छात्रों में डिस्ट्रैक्शंस आ गया है, जो छात्र बट गए हैं, ठीक है, किसी के फेवर में किसी के इन फेवर में, तो ये बिल्कुल नहीं होना है। देखिए हो सकता है कि इतने बड़े आंदोलन में हमें हम हमारे अकॉर्डिंग हमारे अनुकूल जवाब नहीं मिला, रद्द नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने देखिए ऑन रिकॉर्ड ये तो कहा है ना कि जब तक इस पे सारी जांच नहीं हो जाती है तब तक हम रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार को भी डर है युवाओं का, जेएसएससी को भी डर है युवाओं को। ऐसा नहीं कि उसके अंदर डर खत्म हो गया, डर है, समझ रहे हैं, डर है, इसी वजह से आज जो है पुनः प्रमाण मांगा गया है। तो हम लोग को भी एक बेहतर प्लान वे में चलना चाहिए, जैसे कि जेएसएससी और सरकार जो है वो बिल्कुल प्लान वे में चल रही है कि कैसे छात्रों के उम्मीदों को तोड़ा जा सके। तो उसी तरह से हम लोग को भी एक प्लान तैयार करनी चाहिए कि कैसे छात्रों को जेएसएससी को हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए, और सरकार के खिलाफ जो है वो हमें कैसे अपनी रणनीति को तैयार करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक यूनिटी से ही क्लियर हो पाएगा। अगर आप सब यूनाइट नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके अंदर आक्रोश होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी होंगे जो नेगेटिव कमेंट ही करेंगे, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोचने वाले छात्रों को भी ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 100 में से 2-4 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जेएसएससी की इस दोहरी नीति को आपको समझना होगा, ठीक है। और दोहरी नीति में जेएसएससी सफल हो जाए, इस वजह से जेएसएससी ने जो लीडर्स थे उनको दबाने के लिए उन पे एफआईआर कर दिया, छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, अखबार के जरिए अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है कि जो छात्रों के द्वारा सीडी दिया गया था वो ब्लैंक था, दोबारा मांगने पे छात्र जो है वो सौंप नहीं रहे हैं। ऐसे स्थिति में देखिए अगर हम लोग सबूत नहीं देते हैं अपने तरफ से रणनीति तैयार करके, तो वो कल रह करके हावी हो जाएगा, और हर एक अखबार हर एक सोशल मीडिया पे यही चलेगा कि छात्रों ने किसी भी तरह का कोई प्रमाण देने में विफल रहे, मतलब सफल नहीं रहे। और ऐसे में जेएसएससी की तरफ से किसी भी तरह की कमियां निकल करके आने की कोई चांस, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रमाणित नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं दोस्तों कि देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कई तरह के प्रमाण हैं, है ना, लेकिन वो डर से बाहर नहीं आ रहे। देखिए जितने ज्यादा चीजें बाहर निकल करके आएगी उतना ज्यादा हम लोग के लिए ऑप्शन खुलेगा। हालांकि जेएसएससी ने भी ये कहा है कि रिपोर्ट जो है वो हम राज्यपाल को सौंप देंगे, और हम लोग को अच्छे ढंग से पता है कि वो राज्यपाल को क्या लिखने वाले, सारी बात अपने फेवर में लिखेंगे, ना कि छात्रों के द्वारा दिए गए प्रमाण पे वो किसी तरह की कोई बात को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सारी बातों को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपका क्या व्यू है, आगे की रणनीति कैसे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए, क्या एक बेहतर प्लान हो सकता है, आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। और नेगेटिव कमेंट पे आप लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कीजिए। और लास्ट मैसेज एक चीज मैं आप सबको देना चाहूंगा कि आप लोग यूनाइट रहिए, एकजुट रहिए,
पॉजिटिव थॉट के साथ आगे चलिए। बाकी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द होगा मतलब होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।